सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपके सामने इतिहास के उदाहरण दूंगा कि जिन जिन लोगों ने प्राय स्त्री को चाहा है, किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाने चाहे हैं, उसके प्रति आकर्षित हुए हैं, उसको मन में भी लेने की चाह करी है, उनके क्या क्या हाल हुए हैं। इतिहास के उदाहरणों से आपके सामने बात रखूंगा। आजकल जो ये चला हुआ ना नौजवान लड़कों का, 14 फरवरी तक है, कभी वो डे, कभी चॉकलेट डे, कभी वो इनका प्रोमिस डे है, कभी प्रपोज डे है, क्या क्या है। तो ये जो फालतू की चीजें चली हुई हैं, ताकि नौजवानों को कम से कम हम सावधान तो कर दें। आज जो मैं आपको बताऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, ये मैं उस समय की है जब मैं ना गुरुकुल में था, ना मैं वैदिक सिद्धांतों से, ऋषियों से जुड़ा था, ना मैं इन लोगों के संपर्क में था। उस समय में मैं अपने आप को कैसे बचाता था, मेरे हाथ में क्या चीजें लगी, मैं उनके कारण अपने आप को बचाता था। और ये स्त्री का आकर्षण तो स्वाभाविक है, इसको तोड़ने के लिए मैं घर पर रहते हुए उस अवस्था में, जो अवस्था की युवा के हार्मोन चेंज की होती है, तो उस समय में मैंने जो अपने आप को बचाया, वो चीजें आज मुझे याद आ गई। चलो आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर लेता हूं। एक बात है, पंडित लक्ष्मीचंद की ग्रंथावली मैंने पूरी पढ़ी थी, क्योंकि उस समय ये चीजें पढ़ते थे, ऋषियों के वैदिक सिद्धांतों का तो पता नहीं था, तो उससे बात आई थी। उसमें कुछ उदाहरण थे, तो वो उदाहरणों से मैं आपको बताता हूं। उसमें कहा कि देख जगत में पर त्रिया पर ध्यान डिगाणिए मर गए, और बूझ बता दूं इश्क तना में इस ढाल कमाणिए मर गए। मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा, ये हरियाणवी में है। कहता कि जिस जिसने प्राय स्त्री को चाहा है ना, उसका क्या हाल हुआ है। देख जगत में पर त्रिया पर ध्यान डिगाणिए मर गए। कहता इश्क तू मुझसे पूछ कि जिस जिसने तुझे कमाया है, इश्क किया है, उनका क्या हाल हुआ है। कहता है बूझ बता दूं इश्क तनेश डाल कमाणिए मर गए। ध्यान डिगा था भस्मासुर का मन में तकली पार्वती। ये पौराणिक कथा है। ध्यान डिगा था बस भस्मासुर का मन में तकली पार्वती, फूकण खातिर विष्णु नाचा इसमें कोई ना झूठ रती। ये क्या क्या घटना है इसमें कि भस्मासुर को एक वरदान मिल जाता है शिव जी के द्वारा कि भाई जिसके भी हाथ पे सिर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसका नाम भस्मासुर हो गया। तो भस्मासुर ने सोचा क्यों ना शिव जी के सिर पे हाथ रख दूं, पार्वती तेरी हो जाएगी। भाई उसने कहा ठीक है, शिव जी को ऊपर हाथ रखेंगे, पार्वती को अपनी बनाएंगे। भाई शिव जी के भी नीचे की पाँव की धरती निकल गई। भाई भस्मासुर ने तो अच्छी गड़बड़ करी। वो विष्णु के पास पहुंचा, विष्णु से बोले भाई ये ऐसे ऐसे कर दिया, भस्मासुर तो मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए आ रहा है। तो विष्णु ने कहा भाई चलो ठीक है, करते हैं इसका उपाय। विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया, और जब स्त्री का रूप धारण किया तो उसके सामने बहुत भस्मासुर उस पर आकर्षित हो गया विष्णु पर, क्योंकि हमने एक स्त्री से दूसरी सुंदर स्त्री मिल जाए तो उस पर तो आकर्षित हो ही जाते हैं। तो विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करके कहा कि चलो दोनों साथ में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो भस्मासुर भी उसके साथ, क्योंकि लुगाई की तो, औरत की तो सारी बात मानता है ना आदमी, तो उसके साथ नृत्य करने लग गया। तो विष्णु ने क्या किया, नृत्य करते करते कहा ना जैसे मैं करूं वैसे ही करना है। साथ में नृत्य करता रहा, करते रहे। तो अचानक फिर विष्णु ने क्या किया, अपने सिर पर हाथ रख लिया। तो वो तो देख के जुआ त्यों कर रहा था, तो भस्मासुर ने भी सिर पर हाथ रख लिया। तो क्या हो जाता है, फिर स्वयं भस्म हो जाता है। ये वैदिक नहीं है घटना, अवैदिक है, पर उस समय की है तो मैं आपके सामने रख दिया है। तो कहा कि ध्यान डिगा था भस्मासुर का मन में तकली पार्वती, और फूकण खातिर विष्णु नाचा इसमें कोई ना झूठ रती। इसमें थोड़ी सी भी झूठ नहीं है कि उसको नष्ट करने के लिए, उसको जलाने के लिए विष्णु ने नृत्य किया। फिर कहा अलख जगह रावण ने घेरी। ये तो सत्य घटना है। अलख जगह रावण ने घेरी, जंगल की मां सिया सती, और लड़का कर दिया नाश राम ने, उसकी कर दी बुरी गति। यानी कि रावण ने जंगल में अलख जगा करके, यानी कि भिक्षा के धोखे से स्त्री का हरण किया, माता सीता का हरण किया, और श्री राम जी ने उसका नाश कर दिया। और कहा कि उन लक्ष्मण धारी बाणा आ गए, वो सीता ठावणिए मर गए। और देख जगत में पर त्रिया पर ध्यान डिगाणिए मर गए, और बूझ बता दूं इश्क तने इस ढाल कमाणिए मर गए। फिर कहा कि धोती लागी देख चांद का मान वीर कारण घट गया। धोती लागी देख चांद का मान वीर कारण घट गया। उर रेणु का छेड़ी थी, सिर सहनसर भाव का कट गया। कोई सिर सहनसर भाव था, उसने रेणुका को छेड़ा, बहुत सुंदरी थी, तो उसका सिर कट गया। उर मेनका के कारण विश्वामित्र धोखे में लुट गया। कोई विश्वामित्र नाम का व्यक्ति था, तो वो भी एक मेनका के चक्रों में फंस गए,
उसका भी नाश हो गया, वो भी लुट गया। उर मेनका के कारण विश्वामित्र धोखे में लुट गया। और फिर कहा कि कुंदनपुर में रुक्मण खातर शिशुपाल का मुंह पिट गया। कुंदनपुर में जो शिशुपाल था वो भी रुक्मण पर आकर्षित हो गया, तो फिर उसको भी लोगों ने बड़ा लताड़ा, कहा कि उसका मुंह पिट गया। और किचक बैरी, महाभारत में आपने देखा होगा, किचक बैरी, किचक था जब ये पांडव अज्ञातवास में थे राजा विराट के यहाँ, ये सत्य घटना है। कहा कि किचक बैरी सरेंद्री ने, द्रौपदी का नाम सरेंद्री था, सरेंद्री को घरा बुलावनी मर गए और देख जगत में पर तिरिया पर ध्यान डगानी मर गए। फिर कहा तिरिया कारण नहुष भूप ने स्वर्ग में गलती खाई। तिरिया कारण नहुष भूप ने गलती खाई, खुश गया राज स्वर्ग का और अजगर की योनि पाई। ये भी पौराणिक घटना है। क्या होता है कि राजा नहुष होता है, उसको इंद्र का राज्य, स्वर्ग का राज्य मिल जाता है, और वो इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था शची, उसको इंद्राणी भी कहते हैं, उस पर आकर्षित हो जाता है। तो कहा भाई तो आकर्षित हो गया है, अब इसका कैसे हो विनाश। तो इंद्राणी ने, शची ने की युक्ति सूझी कि आप सप्त ऋषि, 7 ऋषियों की जो पालकी होती है, डोली होती है, वो 7 ऋषियों की आपकी डोली को कंधा दे और आप उसमें बैठकर मेरे पास आओ। अब ऋषि बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, तो उनके 7 ऋषियों को बुलाया अपने दरबार में और उसके कंधों पर वो डोली रखी और उसमें राजा नहुष बैठ गया। तो वो धीरे धीरे चल रहा था, वो क्रोध ही हो गया, क्रोध में आ गया। तो फिर क्या होता, क्रोध में आकर के वो कहता जल्दी जल्दी चलो, वो जल्दी जल्दी नहीं चलते तो उनको एक ऋषि को लात मार देता है, और लात में जब मारते तो ऋषि उसको श्राप देते हैं। ये ऐसी कहानी है, ऋषि श्राप नहीं देते, ये इसकी बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये पौराणिक कथा है। ठीक है, तो कहा कि तिरिया कारण नहुषभूप ने गलती खाई, खुश गया राज स्वर्ग का और अजगर की योनि पाई, और जागी राड वीर के ऊपर। कहता जब औरत के ऊपर जब बात हुई तो जागी राड वीर के ऊपर मेरे कहनी बात आई, और 100 कोस दूर हो गए दोनों माँ जाए भाई। कि जैसे सुग्रीव और बाली की सत्य घटना है, बताया कि स्त्री के कारण जागी राड वीर के ऊपर। और यहाँ महाभारत की भी घटना आप ले सकते हैं कि कितना बड़ा विनाश होया है। जागी राड वीर के ऊपर, दोनों एक माँ के 2 बेटे अलग अलग हो गए, ये सुग्रीव वाली की घटना है। जागी राड वीर के ऊपर मेरे कहनी बात आई, और 100 कोस दूर हो गए दोनों माँ जाए भाई। बाली कैसे देख बहुत है, बाली कैसे, जो बाली था ना उसने यारी लाई सुग्रीव की पत्नी थे, बाली कैसे देख बहुत है यारी लगानी मर गए, और देख जगत में पर तिरिया पर ध्यान डगानी मर गए। वह जिसने प्राय और चाह उसका नाश होया है। फिर कहा तिरिया कारण, तिरिया मतलब औरत को कहते हैं, तिरिया कारण कोरो मर गए दिन दुखी तय खोए। भाई औरत का अपमान किया तो कोरो मरे। तिरिया कारण कोरो मर गए दिन दुखी तय खोए, 101 कट गए मर गए शीश ना मिले टोए। 101 मर गए कट के शीश मिले ना टोए। कुरुक्षेत्र में होया महाभारत, काट लिए जिसे बोए, और बसोरी आड़ा गैर वीरते मेल करोना कोई, लक्ष्मी चंत्री वोटी बड़े बड़े गावणी मर गए। तो यहाँ पर वही ये बात थी, इसमें कुछ बातें सत्य हैं, कुछ बातें पौराणिक है जिनको हम वैदिक में नहीं मानते। फिर ये मैंने पहले की हुई थी तो आपको भी मैंने सुना दी। मेरा कहने का भाव यह, जिसने प्राय स्त्री को चाहा है उसका नाश हुआ है। ऋषि लिखते हैं कि ऋषियों की भाषा में क्या कहा है कि जो दूसरी स्त्री को मां के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है वही विद्वान है, वही पंडित है। तो दूसरे की स्त्री को भाई मां के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे। और ये जो आस्की में फंसते हैं ना, इसके बारे में भी कहा, क्या कहा कि इश्क बुरा जंजाल जगत में तुड़वा दे यारी ने। यारी टूट जाती इस आस्की के चक्कर में कि इश्क बुरा जंजाल जगत में तुड़वा दे यारी ने, चालन की भी आसंग ना छोड़ी मार दिया बंजारी ने। दुनियादारी कहती आई नाश का थोड़ इश्क है। सारी दुनिया सारा संसार क्या था, क्या कहा कि नाश का ठहराव कहाँ होता है, कहता जहां इश्क होता है, इश्क की जगह नाश ठहरता है। दुनियादारी कहती आई नाश का थोड़ इसको है, धन इज्जत माटी में मिल जा घर न छोड़ इसको है। धन इज्जत सब माटी में मिल जाती, कुछ नहीं रहती, और घर का अंत इश्क होता है। खाना कमाना तुरंत छूट जा घर न छोड़ इसको है,
आदमी आस्की में खाना कमाना सब छोड़ देता है और उसका घर भी छूट जाता है। ऐसे देखें जो आस्की के चक्करों में गांव तक में नहीं घुसते, घर छूट गए हैं। और कहा मरे ना जीवे रवे तड़फता यू काचा कोड इसको है। इस आस्की में आदमी ना मरता है ना जीता, बस तड़फता ही रहता है। कहा काचा कोड इसको है, आना जाना बंद करवा दे खो दे रिश्तेदारी ने। क्योंकि लोग आस्की कहा करते हैं, आसपास में ही करते हैं कि आना जाना बंद हो जाता है और रिश्तेदारियां भी टूट जाती हैं, खो दे रिश्तेदारी ने। तो इसलिए भाई इस आस्की में बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूं इनसे बचें। फिर कहा आस्की में ऐसा क्या मजा है, कहा कि इश्क मीठा गंडा उसे भरे हुए रस का। जैसे गन्ना होता है ना, रस का भरा हुआ बड़ा मीठा गन्ना, ऐसा मजा आता है कि इश्क मीठा गंडा उसे भरे हुए रस का। और लाड़ा हो जा मानस जिसका लाग जाए चस्का। एक बार जिसको आस्की की किसी लड़की के साथ सेटिंग होगी ना, या किसी लड़की से आंखें मिलने लगी, फिर उससे छूटती नहीं, वो बेकाबू हो जाता है कि लाड़ा हो जा माने जिसका लाग जाए चस्का। इश्क करना मुश्किल हो सके कोन्या सबके बस का। यानी कि इश्क में बहुत ताकत लगती है भाई, ऐसे आस्की नहीं होती, बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता आदमी। अब अपनी बर्बादी कौन चाहे। इश्क करना मुश्किल हो सके कोन्या सबके बस का। और इश्क में निचड़ जैसे लव नस नस का। यानी कि आदमी बिल्कुल लव नस नस का निचड़ जाता, पूरा शरीर ही खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब वो कहीं का रहता नहीं, उसके सारे काम छूट जाते हैं। कहते हैं ना किसी को बर्बाद करना तो क्या करो, किसी का घर बार पढ़ाई लिखाई खेल कूद व्यायाम छुड़ाना तो क्या करो, एक काम कर दो उसको आशिक बना दो, कहीं का नहीं रहता। कहता इश्क में निचोड़ जैसा लव नस नस का, तन पर लगे घाव ऐसा इश्क की समतीर का। और आखिर में जब ब्रेकअप होता है तो भाई क्या घाव लगता है आदमी पे, तन पर लगे घाव ऐसा इश्क की समतीर का। और फिर ऐसा भुखाया मोटे चौकस की शिविर का। तो भाई ये बात है। तो ये पुरानी बातें थी मेरी, आज आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। इन बातों में कुछ सत्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वैसे कही गई हैं पुराणों में, फिर भी वहां भी एक प्रेरणा दी गई है प्राय स्त्री से बचने की। तो मैं कहता हूं भाई इन चीजों से बच के रहो। जितना ब्रह्मचर्य पालन होगा उतनी आपके अंदर निर्भयता होगी। मान लीजिए किसी लड़की के साथ आप सेटिंग कर भी लो और वो आपसे पूछ भी लेगी, सेटिंग होगी तुम्हारी, वो पूछ भी लेगी हाँ जी आप आपके लिए कौन सी डिश बनाऊं, है क्या खाना बनाऊं। तो एक आप ब्रह्मचारी हो, आप धड़ाक तो कहोगे हाँ आज मैं आ रहा हूँ बहन जी, आज ये खाना बनाना है, आज ये खाना खाएंगे। निर्भयता, तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। और सेटिंग में केयर है, सेटिंग में क्यों बर्बादी करो जीवन की। यू क्रिसमिस क्या डे है तुम्हारा, ये बेकार की चीजों में फंस रहे हो उसमें, है। ब्रह्मचर्य पालन करो, अपनी इज्जत रखो, घर की इज्जत रखो, दूसरे की माँ बेटी की इज्जत रखो, है कितना सुख मिलेगा। तो जितने हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं आस्की में बर्बाद हो गए बड़े बड़े। हाँ तुम पढ़ लिख कर जब तुम नौकरी लग जाओ, तुमने अपने अनुकूल विवाह करना है तो हम उसकी भी तुमने अनुमति दे वहां, पर उससे पहले मत डूबो, बच जाओ, समझ जाओ टाइम से। चलो समझ ही जाओगे मुझे उम्मीद है। अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी धाड़ोगे फिर, अरे सेटिंग आलो रुक के मारोगे खड़े, क्यों सेटिंग है नहीं तारी। अब जिसकी सेटिंग हो, मान लीजिए मेरी सेटिंग हो, अब मैं बोल दूंगा ना क्यों, वो क्या सोचेगी अच्छा बड़े डोंग कर रहे हैं, मेरे गला तो बड़ी चैटिंग कर रहा है यूट्यूब पर नु, अच्छा सेटिंग आलो बड़े रुक के मारा बड़ा डोंगी। तो मेरी आत्मा में इतना बल आ जाएगा, आत्मा में तो बल अग्निदेव जब आओगा, जब अग्निदेव प्योर ब्रह्मचारी होगा असली, ठीक है नहीं। तो वही परमात्मा की दाता असली है, हाँ सारी बहनें हमारी, ठीक है। तो आप भी अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी रहो। नमस्ते जी।